lecture series of physics subject. First lecture of physics series. इसमें हमारे पास physics का जो portion है that is broadly divided into 6 parts. पहला part जो हमारे पास इसमें आ रहा है that is current electricity. Number next जो इसके बाद आएगा that will be motion and laws of motion. And then we have the follow-up of sources of energy. And then have the choices like the sound energy. Then we have the magnetic effects of current. And then 2-3 टॉपिक्स और भी हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे पास जो मेन टॉपिक्स यहाँ पे हैं जिनमें क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं, वो हमारे पास से ही 5 टॉपिक्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट हियर विद करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं. इफ वी विल गो विद द बेसिक्स, अगर हमारे पास है कोई भी बेसिक एंटिटी जिसको आप बोलते थे, एंड यू कॉल दैट बेसिक एंटिटी एज द एटम, एंड यू नो एटम हैज द सेंट्रल मोस्ट पार्ट, यू कॉल दैट ब्यूटीफुल पार्ट एज द न्यूक्लियस. एंड इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास 2 तरह के एंटिटीज रहते हैं. वन इज कॉल्ड एज द प्रोटॉन एंड सेकंड यू कॉल एज द न्यूट्रॉन. एंड तीसरी एंटिटी जो हमारे पास होती है, बिकॉज आपको पता है कि हमारे पास जो एटम होता है, एटम में हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं. एक होता है हमारे पास प्रोटॉन, दूसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, और तीसरा होता है हमारे पास न्यूट्रॉन. ओके, 3 तरह के चार्ज हमारे पास होते हैं, सॉरी 3 तरह के एंटिटीज हमारे पास होते हैं. प्रोटॉन होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, और न्यूट्रॉन होता है हमारे पास. प्रोटॉन के पास जो चार्ज होती है दैट इज पॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होती है दैट इज नेगेटिव इन नेचर, और न्यूट्रॉन के पास हमारे पास कोई चार्ज नहीं होती है, इट हैज गॉट 0 चार्ज. सो हियर यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन प्रोटॉन, व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. सो ये पॉइंट यहाँ पर बन सकता है कि चार्ज ऑन प्रोटॉन इज +1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, बिकॉज यू नो दैट हमारे पास जो चार्ज है, चार्ज का जो SI यूनिट हमारे पास है, SI यूनिट जो हमारे पास है किसका, चार्ज का, दैट इज कूलम, एंड दैट इज रिप्रेजेंट ओवर हियर बाय C. एंड सो यहां पर मेरे पास जो प्रोटॉन आ रहा है, इसके पास जो चार्ज होगा दैट इज +1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. सिमिलरली वी विल गो विद इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज यही होते हैं, लेकिन इसका होता है -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. अगेन यू नो कूलम जो हमारे पास होता है, कूलम इट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज. कूलम जो हमारे पास है इट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके पूछने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं. क्वेश्चन कैन बी लाइक कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज. सो आपका आंसर जो वहां पर होगा दैट विल बी कूलम. सो वापस आ जाएंगे हम यहाँ पर. तो अभी बता रहा था मैं आपको कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस देयर लिव 2 टाइप्स ऑफ एंटिटीज. वन एंटिटी दैट यू कॉल एज द प्रोटॉन, सेकंड एंटिटी दैट यू कॉल एज द न्यूट्रॉन. और अभी यहाँ पर बता रहा था मैं आपको कि प्रोटॉन के पास हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होती है, और न्यूट्रॉन के पास हमारे पास यहाँ पर 0 चार्ज होती है. सो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी एलिमेंट लेंगे x, और आपको पता है कोई भी एलिमेंट अगर हम लेंगे एलिमेंट x, तो उसमें होते हैं हमारे पास प्रोटॉन्स भी होते हैं, उसमें होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास और एक एंटिटी होती है दैट यू कॉल एज द न्यूट्रॉन्स. So by protons I mean to say that we have got the positive charge in element X, जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. By electrons I mean to say that हमारे पास है नेगेटिव चार्ज जो हमारे पास एलिमेंट X में होगा, और हमारे पास होगा न्यूट्रॉन्स भी जो किस एलिमेंट में प्रेजेंट होगा, एलिमेंट X में. शाबाश. लेट अस सपोज यू एलिमेंट हमने लिया यहाँ पर X, उसका जो एटॉमिक नंबर है, फॉर एग्जांपल उसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज A. और आप बच्चों को अच्छे से पता होगा कि एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट गिव्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, रिपीट वंस अगेन, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हम अगर फॉर एग्जांपल हम रिप्रेजेंट करते हैं वो A से, वो एटॉमिक नंबर क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, वो हमें ये बताता है कि इस एलिमेंट X जो हमने लिया, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और डेफिनेटली आपको ये बात भी पता होगी कि एक एलिमेंट अगर हमारे पास है उसके पास फॉर एग्जांपल उसके पास ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, मींस ए नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है,
डेफिनेटली इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होगा वो भी कितना होगा, ए ही होगा, बिकॉज आपने आज तक सुना होगा कि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इनसाइड एन एटम और प्रेजेंट और possessed by an atom that is always equal to the positive charge or negative charge possessed by the atom. So I can say that net charge जो एक एटम के ऊपर होता है, नेट पॉजिटिव चार्ज और नेट नेगेटिव चार्ज जो एक एटम के पास होता है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, और नेट चार्ज जो हमारे पास होता है एक एटम के ऊपर दैट इज जीरो। और यही वजह है कि हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यहां पर मैं लिखूंगा एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कि एटम के पास जो नेट चार्ज आता है हमारे पास वो होता है जीरो। अब मैं अभी आपको ये बता रहा था कि इसका जो सेंटर मोस्ट पार्ट होता है इसमें रहता है प्रोटॉन और इसमें रहता है न्यूट्रॉन। लेकिन अभी आपको बता रहा था मैं कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। जो एलिमेंट यहाँ पर अभी मैंने लिया था एक्स और मैंने एज्यूम किया था इसके पास जो टोटल एटॉमिक नंबर जो इसका एटॉमिक नंबर जो हमारे पास है दैट इज ए। लेट अस सपोज कि ए जो हमारे पास है ए इज इक्वल टू 10, और इस 10 का मतलब हो गया कि इसका एटॉमिक नंबर जब 10 बन गया तो यहां पर मैं आपको बता रहा था कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसका एटॉमिक नंबर 10 है दैट मींस दिस एलिमेंट हैज गॉट 10 इलेक्ट्रॉन्स इन नंबर, एंड डेफिनेटली अगर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके पास 10 प्रोटॉन्स भी होंगे। ओके, सो यहां पर जो 10 प्रोटॉन्स होंगे वो रिजाइड करेंगे इनसाइड द न्यूक्लियस। एक छोटा सा स्पेस होता है इनसाइड द एटम जहां पर ये पॉजिटिव चार्ज और मेरे पास जो ये न्यूट्रॉन होता है जीरो चार्ज ये रिजाइड करता है डीप इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड आफ्टर दैट जो हमारे पास बचता है दैट इज दिस इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, ये बाकी जो हमारे पास शेल्स होते हैं इन्हीं में ये घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ्स जिनको हम नाम देते हैं ऑर्बिटस। ओके, सच दैट इसमें हमारे पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहां पर मेरे पास और एक ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहां पर जो आप बोल रहे थे अभी कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन भी होता है लेकिन न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स रहते हैं प्रोटॉन्स के साथ एक ही स्पेस में रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, वो न्यूक्लियस को आप नाम देते हो, लेकिन इन न्यूट्रॉन जो हमारे पास है इनका काम क्या होता है। लिसन, जो आपने सुना है आज तक कि लाइक चार्ज जो हमारे पास होता है, लाइक चार्ज जो हमारे पास होता है वो रिपेल करता है, ये आपने सुना होगा बहुत अच्छे से। आई होप सो कि सब बच्चों ने सुना होगा कि लाइक चार्ज जो है रिपेल करता है, और आपने और एक चीज सुनी होगी कि अनलाइक चार्ज जो हमारे पास है वो करता है अट्रैक्ट। अनलाइक चार्ज हमारे पास जो होता है वो क्या करता है, अट्रैक्ट। नाउ सिंस इनसाइड दिस न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम हमारे पास है प्रोटॉन्स और वो रहते हैं किनके साथ, न्यूट्रॉन्स के साथ। दैट मींस न्यूट्रॉन का कोई असर नहीं होगा वहां पर एज फार एज द चार्ज इज कंसर्न्ड। सो यहां पर सारा चार्ज होगा प्रोटॉन्स का होगा, एंड प्रोटॉन सारे तो लाइक चार्ज के हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, लेकिन वो रिपल्सन जो होती है उनकी वजह से जो उनकी एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, इनकी एनर्जी जो है प्रोटॉन्स की जो एनर्जी वो इंक्रीज हो जाती है। बट आपको पता होगा एक फेमस रिलेशन है फिजिक्स में, वो ये कि जितनी ज्यादा हमारे पास एनर्जी होगी किसी भी एंटिटी के पास, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो कोई भी एंटिटी हो, अगर उसके पास ज्यादा एनर्जी है तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो उतनी ही कम होगी। जितनी उसकी एनर्जी ज्यादा है उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी क्या, कम। सो वी कैन कंक्लूड लाइक दिस कि more the energy possessed by an entity lesser will be the stability. So we can write over here कि एनर्जी जो एक पार्टिकल का होता है whether it is proton or whether it is electron, it is inversely proportional to stability. More the energy here I will write lesser will be the stability. अगर कोई एंटिटी ऐसी है जिसकी एनर्जी ज्यादा है तो उसके पास कम स्टेबिलिटी होगी, या अगर हम वाइस वर्सा इसका केस डिस्कस करेंगे, कोई एंटिटी ऐसी है जिसके पास एनर्जी कम है तो उसके पास जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, ज्यादा। अब यही हमें चाहिए कि हर कोई चीज जो दुनिया में दैट टेंड्स टू अचीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी तब वो गेन कर सकेगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी तब गेन कर पाएगा वो जब उसके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी।
मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर अगर मैं रिलेट करूंगा कि हमारे पास जो प्रोटॉन्स थे यहाँ पर प्रोटॉन आपस में रिपल्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही थी। लेकिन एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि ऑन द अदर हैंड इफ एनर्जी इज इंक्रीजिंग, ऑन द अदर हैंड स्टेबिलिटी ऑफ दिस न्यूक्लियस इज डिक्रीजिंग, बट वी डोंट नीड एनीथिंग लाइक दैट कि हमारे पास एनर्जी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो। स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होने का मतलब है स्टेबिलिटी बढ़ानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एनर्जी को कम करना है। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, ये उस फोर्स ऑफ रिपल्शन को उनके बीच कम कर देते हैं। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ दीज न्यूट्रॉन्स डीप इनसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियस। नाउ उसके बाद क्या आता है, हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, दे रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर पाथ्स, जिनको आप शेल्स बोलते हो, ऑर्बिट्स नाम बोलते हो, एंड दे कैन बी डिफाइंड एज शेल। जो हमारे पास होता है डिफरेंट टाइप्स का होता है, इट्स अ सेपरेट टॉपिक, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। फिलहाल आपको ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इट इज रिजाइडिंग डीप इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड दूसरा चार्ज हमारे पास होता है व्हिच इज ऑलवेज इन मोशन, जो हमेशा मोशन में होता है अराउंड द वेल डिफाइंड दिस सर्कुलर दिस न्यूक्लियस, सेंट्रली लोकेटेड पार्ट न्यूक्लियस इसको बोलते हैं हम। उसके इर्द गिर्द जो एंटिटीज रिवॉल्व करते हैं उनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन। और हमारा जो पहला पोर्शन है अकाउंट सिस्टम का, वहां पर इलेक्ट्रॉन से ही हमारी बात स्टार्ट हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, और इलेक्ट्रॉन जब मोशन में आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वी विल गो लाइक दिस कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो होता है हमेशा मोशन में होता है, इट इज नेवर एट रेस्ट। जब ये रेस्ट में नहीं होता है तो इसके पास और एक कंडीशन ही बचती है, एक ही कंडीशन बचती है कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होगा वो किस में होगा, मोशन में, डेफिनेटली मोशन में होगा। इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, जिसको आप नाम क्या देते हो, न्यूक्लियस नाम देते हो आप, राइट। उसके बाद आपको पता है कि न्यूक्लियस से जितना दूर, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस हमारे पास है इसके ऊपर नेट चार्ज अब क्या आएगा, पॉजिटिव, बिकॉज इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं और क्या है इसके अंदर न्यूट्रॉन्स है इसके अंदर, लेकिन न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो टोटल चार्ज जो एक न्यूक्लियस के अंदर होगा वो होगा बराबर इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे उतना उसके पास चार्ज आ जाएगा, लेकिन बाहर इसके इर्द गिर्द जो है नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। लेकिन वहां से हमको ये पता है कि अनलाइक चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करता है, दैट मीन्स इस न्यूक्लियस का कुछ पुल होगा इस वाले इलेक्ट्रॉन पे भी, इस वाले इलेक्ट्रॉन पे भी और इस वाले इलेक्ट्रॉन पे भी, राइट। सो यहाँ पर ये जो पुल है इसका इस इलेक्ट्रॉन पे, उसके बाद इस वाले इलेक्ट्रॉन पे, या अगर यहाँ पर भी होगा कोई इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में, लेकिन इनके बीच डिस्टेंस तो कम है, दो डिसिमिलर चार्ज के बीच अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी है, अगर हमारे पास डिसिमिलर चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ज्यादा होगा, लेकिन अगर हमारे पास लाइक चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगा। सिंस यहाँ पर हमारे पास है क्या, पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस के ऊपर है नेट पॉजिटिव चार्ज, और हमारे पास है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच ज्यादा यहाँ पर रिपल्शन होगा। अब जितनी डिस्टेंस यहाँ पर बढ़ रही है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द सेंट्रली लोकेटेड दिस न्यूक्लियस, उतना हमारे पास जो है डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, और जितना डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा दो डिसिमिलर चार्ज के बीच, उतना उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कम। एंड लाइक दिस इसके और इसके बीच जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ रही है अब, दैट मींस न्यूक्लियस का इसके ऊपर जो पुल है वो अब डिक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब ये है जितना हम दूर जाएंगे न्यूक्लियस से, जितना एक इलेक्ट्रॉन दूर रह रहा है एक न्यूक्लियस से, उतना उसके ऊपर जो चार्ज का पुल है, न्यूक्लियस का जो पुल है वो डिक्रीज हो रहा है। और इस इफेक्ट को जहां पर हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर ज्यादा फोर्स आ रहा है, इसके ऊपर ज्यादा फोर्स, इसके ऊपर कम फोर्स आ रहा है, देन इसके ऊपर कम 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 कम, जितना हम न्यूक्लियस से दूर भागेंगे उतना हमारे पास जो फोर्स है वो कम हो रहा है। एंड दिस इफेक्ट यू कॉल दिस इफेक्ट एज द शील्डिंग इफेक्ट, You call this effect as the shielding effect। तो इलेक्ट्रॉन की बात मैं कर रहा था, इलेक्ट्रॉन की बात जब मैं कर रहा था यहाँ पर हमेशा मोशन में होता है, तो ऐसा भी हो सकता है हमारे पास बहुत सारे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स हैं हमारे पास, जिनके लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आई होप आपको पता होगा कि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाले शेल में मौजूद होते हैं, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और जितना एक इलेक्ट्रॉन, अभी बता रहा था मैं आपको, जितना एक इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा न्यूक्लियस से, उतना उसके ऊपर फोर्स कम आ जाएगा, और उतना हमें कम एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने के लिए, डिटैच करने के लिए। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो बाहर वाले शेल्स में रहते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम नाम देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
लेट अस टेक हियर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभी हम बताएंगे इनको, अभी हम बताएंगे इनको। हमारे पास अब है यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज करंट, व्हाट कॉज करंट टू फ्लो एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट। थैंक यू, गुड लक।